फ्रेंड्स, ये वीडियो ऑन डिमांड है, यानी कि वीडियो की डिमांड बहुत आ रही थी। तो इस वीडियो में आज एक मल्टीमीटर बनाना सीखेंगे। जो भी आप मार्केट से लेकर आते हो, परचेस करते हो, उसमें सारे पॉइंट ये वर्क करेगा। जितने भी आप मोस्टली पॉइंट उसको यूज़ करते हो, तो उसके अंदर AC, DC, वोल्ट मीटर, बजर, डिस्प्ले सब दी गई है। सबसे खास बात फ्रेंड्स, बहुत चीप बन जाता है, बहुत कम कंपोनेंट्स के अंदर तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह बनाएगा ये समर एक्सपेरिमेंट। तो मेरे दोस्त, मेरे ताऊ, ताता, चाचा, पता, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले सादर प्रणाम समर एक्सपेरिमेंट का। तो मुझे बताने में खुशी होगी और आपको जान के भी खुशी होगी कि यहाँ पर मैं MDF बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जिसका साइज अप्रॉक्स 3 mm है, 1 सूत कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ पर आप कार्डबोर्ड के यूज़ कर सकते हो। वाह, मैं ना बताता तो क्या होता। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट बॉडी मैंने तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। कुछ कंपोनेंट दिखा देता हूँ। DC डिजिटल वोल्ट मीटर है। 2.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक ये काम करता है। जी हाँ, 2.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक बहुत अच्छा काम करता है। उससे नीचे पर कर लेते, लेकिन फ्रेंड्स की लाइट ज़्यादा नहीं जलती। अगर आप 1.5 वोल्ट पे करोगे तो भी चल जाएगा, लाइट बहुत कम जलेगी इसकी। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। 2 LEDs, एनी कलर, जो भी आप चाहे LED कलर यहाँ ले सकते हो। एक बैंड स्विच है मेरे पास, ऑन, ऑफ एंड ऑन 3 मोड में स्विच है ये। आप 2 मोड का भी ले सकते हो, पूरा का पूरा वर्क करेगा। फिलहाल मैंने लगा दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑडियो वीडियो सॉकेट आपको चाहिए, और कोई आपके पास जुगाड़ हो वो भी लगा सकते हो। एक बैटरी है। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर कहते हैं कि समर प्लीज़ लैपटॉप की बैटरी मत यूज़ क्या करो। मेरे भाई, मैंने कई बार किया कि आप चाहो तो 3.7 वोल्ट की कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हो जो रिचार्जेबल हो। लैपटॉप की बैटरी के अलावा भी बहुत सारी बैटरी रिचार्जेबल आती हैं, कोई से भी यूज़ कर लीजिए, कोई टेंशन थोड़ी यार। लेकिन लैपटॉप की बैटरी का बहुत अच्छा बैकअप होता है, ज़्यादा एमएच होती है, जगह कम घेरती है और बैकअप बहुत अच्छा देती है। तो चलिए धीरे धीरे पॉइंट हमने यहाँ पर जहाँ सारे टाइट कर लिए हैं, और फिलहाल यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रू नट बोल्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो देख सकते फ्रेंड्स, सारे कंपोनेंट्स मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। जहाँ पर मैंने होल कर दिए थे, पहले कटिंग कर दी थी, तो इस तरह सारे अपनी जगह फिट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब इसके कनेक्शन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आप ऊपर देखिए, देख लिया? हाँ, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, देख लो आपने। तो कनेक्शन ध्यान से देखिए, वरना आप कनेक्शन भूल जाओगे, बाद में मेरी तत्ते सी करोगे। तो चलिए कनेक्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर लगा दिए हैं स्विच पर, जो कि हमारा वोल्ट मीटर है DC। आप देख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जूम करके दिखा रहा हूँ सारे जितने मैं इसमें पॉइंट कनेक्शन सोल्डिंग करूँगा। तो व्हाइट वायर ले लिया मैंने पॉजिटिव। आप देख सकते हो स्विच की लाइन पॉजिटिव जा रही है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया, जहाँ से मैं आउटपुट लेने वाला हूँ इस तरीके से वोल्ट मीटर का। अब एक फ्रेंड से ब्लू कलर का वायर ले रहा हूँ, जो कि नेगेटिव, ग्रीन कलर की लाइन है स्विच की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लाइन लेकर मैं चल रहा हूँ। इसे लगा मैंने डायरेक्ट ब्लैक में, जहाँ कि मैं नेगेटिव यानी ग्राउंड में लेकर चलूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं तीनों पॉइंट को एक साथ मिला दूंगा। तो आप देखते हो, जो कि ग्रीन और ब्लू, ये 3 लाइन जो पॉइंट है स्विच के, इन्हें मैंने आपस में एक साथ कनेक्ट कर दिया, मिला दिया है। अब वायर फ्रेंड्स, जो कि हमारे यहाँ पर हमने 2 LED यूज़ की हैं, एक अब मैंने ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। इन दोनों LED का नेगेटिव पॉइंट मैं इससे मिला दूंगा। कहने का फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट हमें एक साथ उन्हें कनेक्ट कर लेना, आपस में जोड़ लेने हैं। तो एक वायर जो कि नेगेटिव था, वो हमने सीधा LED की नेगेटिव पॉइंट यानी कि छोटी लेग पर कनेक्ट कर दिया है। अभी तक फ्रेंड्स आपके तक समझ में आ रहा होगा। अब हमें चाहिए 68 के या 100 के 120 के का कोई भी आप रेजिस्टेंस ले सकते हो, और इस रेजिस्टेंस को आपको सीधा, जो कि रेड सॉकेट हमने लगाया था ऑडियो वीडियो का, उस पर कनेक्ट कर देना है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर AC और DC दोनों टेस्टिंग के लिए से बना रहा हूँ, और यहाँ पर जो LED का हमारा पॉजिटिव पॉइंट था या नेगेटिव, इस पर तो कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बजर ले रहे हैं। बजर एक 5 वोल्ट का आता है, छोटा सा बजर होता है, मेरे पास वो नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा था, मैं नहीं ला पाया, तो अभी मैं इसे लगाऊंगा। वैसे 12 वोल्ट बहुत तेज साउंड करता है, लेकिन फ्रेंड्स 3.7 वोल्ट पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। जो आप मार्केट से लाते हो वोल्ट मीटर, उससे कई गुना ज़्यादा ही आपको साउंड देगा 3.7 वोल्ट पे भी। तो आप इसे यहाँ पे चिपका सकते हो। पहले यहाँ पे होल कर दूंगा छोटा, जिससे कि हमें साउंड इसके सुन सके, और अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा दूंगा कि वीडियो में कितना अच्छे से साउंड इसके आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है। आपके पास कोई ग्लू हो आप उससे चिपका सकते हो, और इस तरह के कनेक्शन पर आते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, LED जो कि हमने ब्लू कलर की, उसका भी नेगेटिव पॉइंट है, छोटी लेग लेके सीधा हमने इस तरह ग्राउंड पे मिला दिया है। तो यहाँ तक भी हमारे कंप्लीट हो चुके जो LED के। अब बजर का जो नेगेटिव पॉइंट है, वो भी आपको सेम LED के नेगेटिव पॉइंट पर ही कनेक्ट कर देना है, कि जितने भी नेगेटिव ग्राउंड पॉइंट थे मैंने आपस में एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक कनेक्शन कंप्लीट। अब अपनी बैटरी पर आते हैं। तो जो हमने बैटरी ली थी 3.7 वोल्ट की, जो कि मोबाइल की बैटरी थी, इससे ज़्यादा अगर आप वोल्ट की बैटरी लोगे तो आपकी LED फ्यूज हो जाएगी।
वरना एलईडी पे आपको रेजिस्टेंस लगाना होगा। आप 9 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स बजर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं इसकी बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया है, यानी कि बजर का जो प्लस का है वो बैटरी के प्लस पे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और जो मेरी एलईडी का प्लस का पॉइंट था, मैं आप पहले कनेक्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एलईडी जो ब्लू वाली एलईडी उसका जो प्लस पॉइंट है उसको भी सेम जहाँ पर मैंने बजर का वायर लगाया है पॉजिटिव वहीं पर कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारे बजर और हमारी एलईडी वो साथ वर्क करेंगी इसलिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों एलईडी के और बजर के पॉजिटिव वायर सीधा बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया है। अब नेगेटिव वायर पाते हैं मेरे दोस्त, मेरे चचा तथा मामा जो भी हो, सारे को सादर प्रणाम समर एक्सपेरिमेंट का दोबारा से बीच बीच में करते रहना चाहिए, इससे बना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स एक बार और हमने नेगेटिव लिया जो कि स्विच से ही जो हमारी पॉजिटिव लाइन से होकर जा रहा है और बैटरी के नेगेटिव वायर मैंने कनेक्ट कर दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कनेक्शन समझ में नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में, वीडियो आपके हाथ में और समर एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ में है। अब आप कहोगे समर इसके लिए भाई कुछ चार्जिंग पॉइंट तो लगा दे, क्योंकि बैटरी तो नहीं रिचार्जेबल लगाई है, चार्ज पॉइंट लगा नहीं रहा। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगाना हो 5 वोल्ट का चार्ज मॉड्यूल लगाइए। इसके सिंपल कनेक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव इस पर ऑलरेडी लिखे होते हैं, सीधा बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव पर लगा दिए। मैंने इसलिए नहीं लगाई मेरे दोस्त कि ये वोल्ट मीटर है, बैटरी बहुत लंबी चलती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। यूज़ भी होगा तो ज़्यादा बैटरी कोई कंज्यूम नहीं करता, तो बहुत इसकी लंबी बैटरी चलेगी बाद चार्ज करने बाद। फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है, आप लगा सकते हो। तो मेरे दोस्त ये कंप्लीट हो चुका है और इसकी बॉडी अभी देख सकते हो अभी सिंपल है। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स की बॉडी थोड़ी एंगल में हो जाए, वैसे ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी इसकी रीडिंग पढ़ने में। तो आप थोड़ा ऐसे एंगल दे सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल नहीं दिया और एम बोर्ड के मेरे पास पीस पड़े थे छोटे छोटे बेकार, तो मैंने यहाँ पे से यहाँ जोड़ दिए। कबड़ का भी जंग का भी यूज़ कर लेना चाहिए, वो अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट चुका। नीचे ये डीसी यानी कि दोनों वर्क करेंगे और जब आप इसे यानी कि बीच में कर दे तो ऑफ हो जाएगा। अब इसे फ्रेंड्स आप ऊपर करेंगे तो हमारा जो वोल्ट मीटर डिस्प्ले है ये वर्क करने लगेगी। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग भी देख लेते हैं। तो ये जो मेन लीड है फ्रेंड्स ये मैंने अपने घर पर ही बनाई थी, मेरे पास पुरानी पड़ी थी तो मैंने इस पर जुगाड़ करके कुछ ऐसे करके मैंने बना लिया उसे। तो चले फ्रेंड्स अब सीधे गड्ढे में गलत निकल गया। तो चले फ्रेंड्स अपने मुद्दे में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलैरिटी टेस्ट हो सकते हैं, हम इसकी कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो कंटिन्यूटी टेस्ट तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, इसकी पोलैरिटी भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायोड लिया है और IN477 डायोड है, कोई भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ उससे। तो देखिए वर्क नहीं कर रहा, अब मैं इसे रखूँगा तो वर्क करने लगेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छा वर्क कर रहा है हमारा। और मोस्टली आप ज़्यादातर ये यूज़ करते हो, पोलैरिटी और कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे तो इससे हो जाएगा आराम से। और इससे क्या फीचर है वो भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मैंने एक बैटरी लैपटॉप की 18650 लैपटॉप की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है। तो मैं इस स्विच को बीच में करता हूँ, अब ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब यानी कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो चल गया है और अब यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ, आपको बता दें कितने वोल्ट इसके अंदर बैटरी के अंदर लेफ्ट है, कितनी बाकी है। तो देख सकते हो 3.99 यहाँ पर फ्रेंड बैटरी फुल मैंने चार्ज की है, वैसे ये तो फुल बैटरी चार्ज मानी जाती है 4.2 पर ये। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको बैटरी बता दिया है। अब ये नहीं कि ये बैटरी है, मैं आपको और बैटरी चेक करके दिखाता हूँ। 2.5 यानी कि 2 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक की आप कोई भी बैटरी सब चेक कर सकते हो, यानी कि DC वोल्ट आप इसे चेक कर सकते हो। AC मत कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना इसमें से धुआं भी निकल सकता है, फॉग निकल सकता है, जिससे आपको काफ़ी आनंद आएगा देखने के बाद। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैं सीधा AC पे से टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने चेंज कर दिया है सॉकेट, तो ये AC पे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्त। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।